you scared? Oh yeah. I can see you from फ्रेंड्स नमस्कार और स्वागत है आपका मेरी चैनल में। तो फ्रेंड्स मैं आज आपको फिर से एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा डर लगने वाला है और सुनने में मज़ा भी आने वाला है। तो फ्रेंड्स स्टोरी को शुरू करते हैं। मेरे दो मामा थे जो एक शहर में काम करते थे, मतलब कपड़े की दुकान में वो लोग काम करते थे, मेरे दोनों मामा। और उनका घर जो है वो एक छोटे से गांव में था। मतलब जिस शहर में वो लोग काम करते थे उसके बाजू में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में वो लोग रहते थे और वहाँ पे जब रहते थे तो वो यहाँ पे शहर में काम करने के लिए आते थे। तो सुबह के टाइम काम करने के लिए आ गए थे वो लोग, और उनका जो टाइमिंग था वो सुबह से 10 बजे से रात के 10 बजे तक था। लेकिन ऐसा हो गया कि दिवाली का टाइम था और दुकान में उस दिन ज़्यादा देर तक उनको रुकना पड़ा। मतलब उनको घर पे जाने के लिए 2 बज गया था। तो वो दोनों के पास साइकिल था। तो मेरे एक मामा जो थे वो साइकिल चला रहे थे। मतलब उनको तो दुकान 2 बजे बंद होने के बाद वो लोग घर पे जाने के लिए निकल गए, और जो दुकान बंद हो गई उसके बाद साइकिल पे वो दोनों मामा मेरे जा रहे थे। तो एक मामा मेरे साइकिल चला रहे थे और दूसरे मामा पीछे बैठे हुए थे। तो जैसे ही वो साइकिल चला रहे थे, जैसे शहर ख़त्म हो गया ना, मतलब जैसे ही शहर का जो था वो शहर के मतलब आगे जाने के बाद उनको एक ऐसा आदमी दिखा साइकिल चला रहे थे। तो एक बूढ़ा आदमी था, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा उम्र थी, बहुत ज़्यादा उम्र हो गई थी उनकी। और उसके बाद वो आगे जब वो लोग साइकिल में जा रहे थे तो आगे उनको खड़े हुए दिखे, जो उन्होंने पगड़ी वगड़ी बांधी हुई थी अपने सर पे, और बहुत बुज़ुर्ग आदमी थे। तो उन्होंने मेरी मामा लोगों को ऐसा लगा कि वो शायद बुज़ुर्ग आदमी है और उनको कहीं जाना है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है। इसके लिए वो दोनों ने भी साइकिल रुकाई, और रुकाने के बाद उनसे जो अंकल थे, बूढ़े अंकल, वो उनसे बातें की। एक्चुअल में वो रियल में अंकल नहीं थे, वो एक भूत थे। तो उनसे बातें की। वो अंकल ने मेरे मामा लोगों को पानी पीने के लिए मांगा। उन लोगों ने उनको पानी पीने के लिए दिया। पानी पिए, थोड़ी देर बातें किए। बात वो अंकल इतनी अच्छे से कर रहे थे कि मेरे मामा लोगों को समझ में ही नहीं आ गया कि वो इंसान है या भूत है। उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ गया। सुनसान सड़क पे वो मेरे दो मामा और वो अंकल, जो अंकल थे वो भूत थे, और मेरे मामा लोगों को पता नहीं था कि वो अंकल भूत है। तो बहुत देर तक, आधा पौना घंटा वो अंकल से बात करने लगे थे। और उसके बाद पौना घंटा होने के बाद वो मेरे मामा लोग बोले वो अंकल को, अंकल अब हम जाते हैं, आपका घर कहाँ है? तो वो अंकल मेरे मामा लोगों को बोले हाँ बेटा, मेरा घर यहीं पे पास में ही है। तो मेरे मामा लोगों को लगा कि हाँ ये पास में ही तो है, तो चले जाएंगे ये। उसके बाद ऐसा हुआ कि जैसे मेरे दोनों मामा साइकिल पे बैठ गए। एक मामा साइकिल के पीछे बैठ गए थे और एक मामा साइकिल चला रहे थे। तो जैसे ही साइकिल पे चल रहे थे, तो जैसे जैसे साइकिल चला रहे थे वो अंकल भी साइकिल के साथ ही चल रहे थे। वो मेरे मामा लोग साइकिल इतनी तेज़ चला रहे थे, वो अंकल भी इतनी तेज़ चल रहे थे। ये लोग साइकिल दौड़ा रहे थे, वो भी चल रहे थे, लेकिन इतने फास्ट। और फिर भी मेरे मामा लोगों को, मतलब तब जाके मेरे मामा लोगों को ऐसा लगा कि ये रियल में भूत है, कोई इंसान नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो स्टोरी है वो रियल स्टोरी है, और ये सच में मेरे मामा लोगों के साथ हुआ है। बाद में वो अंकल उनके साथ ही, जितनी ये साइकिल दौड़ा रहे, इतनी फास्ट दौड़ा रहे, फिर भी वो अंकल उन्हीं के साथ चल रहे थे। बहुत देर तक वो अंकल मेरे मामा लोगों के साथ चले, और जैसे ही उनका एरिया ख़त्म हो गया, वैसे ही बोलते हैं भूतों का भी एक एरिया होता है, जैसे ही वो एरिया ख़त्म हो गया वैसे ही वो अंकल गायब हो गए। मतलब मेरे मामा लोगों ने एक बार जो बाजू में पीछे आगे सब जगह देखा, लेकिन वो अंकल कहीं नहीं दिखे। तो उन लोग को और डर लगने लगा, और वो इतनी तो तेज़ साइकिल चलाते वो घर पे पहुंच गए। और जैसे ही वो घर पहुंचे,
उस रात तो उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन से बुखार ये वो इतना डर गए थे वो लोग, इतना बीमार हो गए। दोनों मामा लोग मेरे बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। और बाद में इन्होंने मतलब मेरे मामा लोगों ने, जो दो मेरे मामा थे, उन्होंने ये स्टोरी सबको बता दी। और सब लोग बोले बाद में कि हाँ वहाँ पे भूत है, वो अंकल दिखते हैं, तुमको नहीं सबको दिखते हैं। रात का 2 बजे के टाइम पे आप लोग वहाँ से आ रहे थे तो वो आपको भी दिखे। वो सबसे बातें करते हैं। बात करने के टाइम वो ऐसा नहीं लगता है कि वो भूत है, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो रियल अंकल है। तो वही मेरे मामा लोगों के साथ भी हो गया। और मेरे दोनों मामा लोग 8 दिन बीमार हो गए। और 8 दिन बीमार होने के बाद 8 9 10 दिन के बाद वो अच्छे ठीक हो गए। और फ्रेंड्स ये जो स्टोरी है वो रियल स्टोरी है। ये अंकल, पगड़ी वाले अंकल रियल अंकल नहीं थे, वो भूत वाले अंकल थे। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी, पगड़ी वाले अंकल की स्टोरी आपको कैसे लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक बहुत डरावनी सी कहानी लेके। तब तक के लिए बाय।